स्केचिंग और ड्राइंग दृश्यकला यानी कि विजुअल आर्ट का फंडामेंटल फॉर्म है। एक बार इस बात को अगर समझ ले तो आप कोई भी चित्र बना सकते हैं। स्केचिंग और ड्राइंग को समझने के लिए आप इस सीरीज़ का पहला एपिसोड ज़रूर चेक कर लें। और अगर आप स्केच और ड्राइंग करना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए है। इन एपिसोड्स में मैंने स्केचिंग और ड्राइंग के बारे में विस्तार से बताया है, बहुत ही इजी स्टेप्स में, और डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाया है जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ दीपाली और स्केचिंग और ड्राइंग का सेकेंड एपिसोड में आप लोग सभी को स्वागत करती हूँ। पहला एपिसोड में हम लोगों ने जाना कि स्केचिंग और ड्राइंग क्या होता है, उसका फंडामेंटल फॉर्म्स क्या होता है, लाइन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और आज हम एक्चुअल ड्राइंग के तरफ आगे बढ़ते हैं। इस एपिसोड को मैंने 4 पार्ट में बांट दिया है। पहला, स्केचिंग करने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। दूसरा, वार्मिंग अप क्या होता है, किस लिए करना है। लाइन्स यानी कि रेखा कैसा होता है, और रेखा कैसे ड्रॉ करें, और वो भी आसानी से। स्केचिंग के लिए कुछ सामान की ज़रूरत है। पहले तो पेपर। शुरू में बहुत एक्सपेंसिव सामान मैं एडवाइस नहीं करूँगी कि ले ले, ज़रूरत नहीं है। घर में जो भी पड़ा है, कागज़, ये जैसे मेरा कई 15-20 साल पुराना एक ऐसे ही एक्सरसाइज बुक पड़ा हुआ था, लेकिन इसमें एक है कि स्टिच है, 2 पिन है, तो क्या है, ऐसा एक लेने से भी होगा। इसमें खाली जो पिन अगर है तो आपका जितने भी आप एक्सरसाइज करेंगे, ड्राइंग करेंगे, सब एक ही जगह में रह जाएगा। तो आपको कभी रेफरेंस लेना पड़े तो आप बस पेज पलट के ही उसमें फिर आप लौट के जा सकते हैं और उसका रेफरेंस ले सकते हैं। इसके अलावा ये पेन, ये हो गया। और शुरू में पेंसिल भी कई प्रकार के होते हैं। तो पेंसिल ये तो एकदम ही सस्ता वाला है। मैंने जैसे बोला है कि कोई एक्सपेंसिव पेंसिल का ज़रूरत नहीं है। ये जैसे है यूजुअल जो ऑर्डिनरी एचबी पेंसिल है। ये थोड़ा ये स्केचिंग के लिए ही बना है। इसमें आप ये है डार्वेंट का पेंसिल है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, तो ये भी ले सकते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ शुरू में ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत होगा मैं बता दूँगी, तो आप वैसे ले लीजिएगा। तब तक आप थोड़ा सा इसी से प्रैक्टिस कीजिए। और ये पेंसिल ये 4B का है। आपको चाहिए साथ में इरेज़र और एक पेंसिल कटर। तो ये हो गया हमारा सामान। स्केचिंग करने से पहले थोड़ा सा वार्मिंग अप का ज़रूरत है। जी हाँ, आपने सही सुना है, थोड़ा सा वार्मिंग अप का ज़रूरत होता है। ये पेंसिल होल्डिंग हुआ या पेंसिल चलाना हुआ, ये जो हाथ के मूवमेंट्स है, ये सब के लिए। क्योंकि आप लोगों ने, अगर जो बच्चे हैं जो रोज़ पेंसिल चलाते हैं, पेन चलाते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप ने बहुत साल तक पेंसिल नहीं चलाया, पेन नहीं चलाया, या ड्राइंग नहीं किया, या कोई कभी भी नहीं किया, तो उनके लिए ये करना अच्छा रहेगा। आई रिकमेंड हाईली कि ये आप प्रैक्टिस करें थोड़ा सा। घंटों नहीं, 2 मिनट आप प्रैक्टिस करें। तो पेंसिल कंट्रोल लाने के लिए आपको क्या करना है। तो पेंसिल को कोई ऐसे पकड़ता है, एकदम टिप में पकड़ता है,
तो इससे क्या होता है, आपका मूवमेंट फ्री नहीं होता है। और अगर इतना जैसे इतना दूर 2 इंच के करीब दूर में पकड़े तो उससे आपका मूवमेंट ज़्यादा फ्री रहेगा और पेंसिल के ऊपर आपका कंट्रोल भी रहेगा कैसे चलाना है। इसके अलावा हम जब ड्राइंग करते हैं तो पूरा हाथ हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कलाई यानी कि रिस्ट, छोटा छोटा काम के लिए हम लोग यहाँ से ही हम लोग पेंसिल चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा दूर तक करना है, ये देखिए थोड़ा ऐसे करने से इतना दूर ही जाता है, लेकिन हम अगर पूरा हाथ एल्बो से चलाएं तो हम लोग काफ़ी दूर तक आराम से पेंसिल को चला सकते हैं। और भी दूर चलाना है या ज़्यादा इंट्रिकेट एक्सरसाइज पेंसिल चलाना है तो ड्राइंग करना है तो हम लोग को शोल्डर भी यूज़ करना पड़ता है। जैसे ऐसे ज़्यादा बड़ा पेंसिल देखिए, यहाँ से अगर मूवमेंट आता है तो ये और फ्री होता है हाथ, तो पेंसिल के ऊपर आपका ज़्यादा कंट्रोल रहेगा और आपको रिस्ट के ऊपर यानी कलाई के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं एक्चुअल ड्राइंग के तरफ। यहाँ पर मैं 2-4 बातें फिर से दोहराना चाहती हूँ। रेखा या लकीर क्या है? एक लंबा बारीक निशान, ए थिन लॉन्ग मार्क ऑन एनी सरफेस। और ये रेखा कितने प्रकार के होते हैं? एक तो सीधी रेखा और एक है घुमावदार रेखा, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। सीधी रेखा कई प्रकार का होता है, खड़ी रेखा या स्टैंडिंग लाइन। सेकंड आ गया आड़ी रेखा या स्लिपिंग लाइन। फिर इसी को हम लोग अगर इस तरह से बनाएं, इसको बोलते हैं तिरछी रेखा, लेकिन ये है दाहिने तरफ झुका हुआ। और इसको हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये हो गया तिरछी, ये भी तिरछी रेखा लेकिन बाएं तरफ झुका हुआ। तो ये हो गया 4 स्ट्रेट लाइंस। अब हम रेखा आसानी से कैसे बनाएं इजीली? तो एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। यहाँ भी ये बात प्रযোज्य है। तो शुरू करते हैं हम खड़ी रेखा से। तो खड़ी रेखा हम लोग जब हम सिर्फ कलाई यूज़ करके बनाते हैं तो वो थोड़ा छोटा होता है, इसका लेंथ कम होता है, क्योंकि हमारा मूवमेंट सिर्फ इतना ही होता है। और इस समय हम लोग हाथ को कागज़ में रखते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग खड़ी रेखा रिस्ट को यूज़ करके बना सकते हैं। आप नोटिस कर रहे होंगे कि मेरा हाथ कागज़ के ऊपर सटा हुआ है और ये रेखा जो है यहाँ आके रुक गया है और ये नीचे नहीं आ रहा है। थोड़ा कोशिश करें तो बस इतना शायद आ जाएगा। ये छोटा है लेकिन सीधा है। तो इसी को अगर हम पूरा हाथ लगा के, एल्बो लगा के, शोल्डर लगा के करें तो ये हम काफ़ी दूर तक, इस समय हाथ हमारा कागज़ से ऊपर आ जाएगा। इसमें ये है कि एक बात है कि अगर हम ज़्यादा स्लो करें तो ये थोड़ा उबली होता है, लेकिन हम लोग अगर जोर फास्ट करें तो ये थोड़ा ज़्यादा सीधा होता है। इसमें भी शुरू में आपका
टेढ़ा मेढ़ा, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा और हिलता हुआ आएगा। ये समय के साथ बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो आपका ये भी परफेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा क्विकली करने से ज़्यादा सीधा आएगा। अगर स्लो करना चाहे तो ये थोड़ा उबली आएगा और पेंसिल चलाने में भी दिक्कत होगा। ये रेखा को आप इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो थोड़ा दिन के बाद ये आपको आसानी से ड्रॉ करना आएगा। पेंसिल को कागज़ में रखने से पहले थोड़ा हवा में भी ऐसे चला सकते हैं तो आपको अच्छा से आएगा करने को। ये तो हो गया ऊपर से नीचे के तरफ। अभी हमें प्रैक्टिस करना है नीचे से ऊपर के तरफ। तो हम लोग क्योंकि ये उल्टा है थोड़ा टाइम लगेगा और स्लो होगा, लेकिन ये भी थोड़ा दिन के बाद हमारा स्ट्रेट, एकदम एब्सोल्युटली स्ट्रेट होने लगेगा। ये अभी थोड़ा देखिए थोड़ा दाहिने तरफ हो गया, लेकिन बार बार करते जाएंगे तो हो जाएगा। आपको इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो हाथ चल रहा है वो कहाँ में अटक रहा है। जैसे कि मैंने अभी ऊपर से नीचे के तरफ ड्रॉ किया तो ये फ्री है, लेकिन जब नीचे से ऊपर के तरफ करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है और लाइन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर देना पड़ रहा है। तो ये बात को आप नोट कर लीजिए। जैसे साइड में लिख लीजिए कि जो ऊपर के तरफ कर रहे थे, ये लाइन जैसे ऊपर के तरफ कर रहे थे और यहाँ एक निशान दे दीजिए। तो आपको ये याद रहेगा कि आप इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहे थे और ये रेखा बनाने में आपको दिक्कत आ रही थी। तो आप क्या करेंगे, जब प्रैक्टिस करते हैं तो आप इधर भी कीजिए और इधर भी इस तरह से भी कीजिए, नीचे से ऊपर के तरफ बार बार कीजिए, तो ये भी आपका बाद में इजी हो जाएगा। अब जितना चलाएंगे उतना आपका सीधा आने लगेगा। नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आड़ी रेखा। पहले रिस्ट से करेंगे तो ये थोड़ा छोटा छोटा आएगा, लेकिन हम पूरा हाथ को लेके जब करेंगे तो ये काफ़ी लंबा दूर तक हम बना सकेंगे। तो इसमें भी वही बात है, छोटा में तो कोई बात नहीं, आप आराम से बना सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा अगर आप स्पीड से बनाएं तो ये ज़्यादा सीधा होगा। तो पहले हम लोग इस तरफ से इधर बनाएं। अब नेक्स्ट है हम लोग राइट टू लेफ्ट बनाते हैं। फिर इधर से राइट टू लेफ्ट, ये लेफ्ट टू राइट और ये राइट टू लेफ्ट। ये हम अगर पूरा हाथ लगा के बनाते हैं तो आराम से काफ़ी लंबा हम रेखा खींच सकते हैं। तो प्रैक्टिस करने के समय ये ध्यान रखना है, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट प्रैक्टिस करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बार बार प्रैक्टिस करने से क्या फ़ायदा होगा। अगर आपको बचपन का बात याद है, हम लोग पेज के पेज ABCD लिखते थे, याद है? तो यहाँ भी वही बात है, बार बार प्रैक्टिस करने से या अभ्यास करने से आपका पेंसिल का ऊपर कंट्रोल अच्छा होगा और आपका मसल मेमोरी भी अच्छा से डेवलप करेगा और आप
आसानी से सभी चित्र बना पाएंगे। हाथ के चाल में आपका फ्रीडम और फ्लूइडिटी आ जाएगा। ये रेखा बनाने के समय हम लोग को याद रखना होगा एक दूसरे से जो डिस्टेंस है ये पैरेलल हो। पैरेलल तो आपको सभी को याद होगा। ये जो डिस्टेंस है प्राय जितना हो सके इक्वल डिस्टेंस का हो। अब बारी है तिरछी रेखा का। तिरछी रेखा हम पहले राइट टू लेफ्ट करेंगे, फिर जैसे यहाँ किया था ये हो गया लेफ्ट टू राइट, सॉरी, और ये हो गया राइट टू लेफ्ट। ये नीचे से ऊपर और ये ऊपर से नीचे। यहाँ भी आप ध्यान रखिएगा कि आप कहाँ से ये ड्रॉ कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ रिस्ट से जॉइन करते हैं ड्राइंग तो थोड़ा छोटा आता है, और अगर हम पूरा हाथ को इस्तेमाल करते हैं तो देखिए आराम से पूरा हाथ कागज़ के ऊपर चल रहा है ऐसे। तो हम रेखा भी काफ़ी दूर तक खींच सकते हैं। जितना दूर इच्छा है, जितना दूर तक हम लोग चाहते हैं उतना दूर तक हम लोग खींच सकते हैं। इस तरह ऊपर से भी नीचे, इसी तरह से। सिर्फ यही है कि ये वाला जो मूवमेंट है ऊपर से नीचे, ये वाला हमारा हमको आदत नहीं है, तो इसमें थोड़ा स्लो होगा और मे बी थोड़ा उबली भी होगा रेखा। खैर रेखा तो सब में उबली होता है शुरू में, बाद में जाके ठीक होने लगता है, ठीक से ड्रॉ कर सकेंगे। ये था दाहिने तरफ झुका हुआ, और अभी हम करेंगे बाएं तरफ झुका हुआ। तो पहले हम रिस्ट से करेंगे कलाई यूज़ करके। ये तो काफ़ी शॉर्ट है, ज़्यादा मूव नहीं हो रहा है। फिर हम नीचे से ऊपर करेंगे। ये जितना हो सके पैरेलल हो तो अच्छा है। यहाँ थोड़ा गैप आ गया, शुरू में नीचे से ऊपर तक आपको बनाने में दिक्कत आएगी। फिर इसको हम पूरा हाथ लगाकर प्रैक्टिस करेंगे। ये भी काफ़ी दूर तक हम लेके जा पा रहे हैं, और नीचे से ऊपर तक ये भी ठीक ही है। ये भी हम लोग आराम से ही कर सकेंगे। स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने प्राय सभी बना लिया है, चारों टाइप का। अभी एक दो बात फिर मैं बताना चाहती हूँ। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, आड़ी रेखा, तो इसको आसानी से बनाने के लिए और भी कुछ उपाय है। जैसे ये लाइन जो पड़ा है, इसी के ऊपर आप बार बार ड्रॉ करते जाए, तब भी आपका हाथ फ्री हो जाएगा। ये लेफ्ट टू राइट, और यहाँ समझ लीजिए राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ऐसे करते जाएंगे तो वो भी एक उपाय है कि आपका हाथ फ्री हो जाएगा। थोड़ा स्पीड से कीजिए। उसी तरह से अगर खड़ी रेखा बनाना चाहते हैं तो खड़ी रेखा ऐसे पहले बना लिया, पहले ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, या इसी के ऊपर नीचे ऊपर करते रहें, तब भी आपका जो हाथ का जॉइंट है वो फ्री हो जाएगा। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। उसी तरह से
तिरछी रेखा एक आपने ड्रॉ कर लिया, उसके ऊपर बाद में इसी के ऊपर फिर करते रहिए, हाथ चलाते रहिए। तो आपका हाथ, आपका जो मसल है उसका मेमोरी डेवलप होगा अच्छा से, आपका ये स्किल अच्छा से डेवलप होगा। फिर ये देखिए, इधर थोड़ा हम लोग कम करते हैं तो इसमें थोड़ा आपको दिक्कत आएगी, तो इसलिए आप पहले 2 लाइन जैसे इसी तरह से ड्रॉ कर लीजिए, फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरह से आप करते जाइए, तो आपको फ्री हो जाएगा। और भी कुछ है सिस्टम, जैसे आप ये आड़ी रेखा एक बना लिया, फिर एक खड़ी रेखा, तो दोनों तरफ से पहले ऐसे किया, फिर ऐसे किया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अप एंड डाउन, डाउन एंड अप, ऐसे आप कर सकते हैं। और भी तरीका है, जैसे किसी को आड़ी रेखा बनाने में कोई ऐसे हो जाएगा, कोई ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे नहीं करके हम वो भी कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने बचपन में ये किया होगा, कनेक्टर डॉट्स, तो ये ऐसे आप कर सकते हैं। और ये सिर्फ आड़ी रेखा ही नहीं, आप जैसे ये सेंटर रख लिया अगर, तो इधर जैसे तिरछी रेखा बना लिया इस तरह से, ये इधर एक तिरछी रेखा बना लिया, फिर आप इधर भी ऐसे, ये भी आप प्रैक्टिस, इस तरह से भी आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। जैसे ये भी कर लिया, ज़रूरी नहीं है कि आप सेंटर से ही करें, आप और भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे इधर एक किया, इधर एक किया, डॉट बना लिया और डॉट को कनेक्ट कर दिया, इस तरह से भी आपका हाथ फ्री होने के लिए, आपको जैसे लगता है कि इस तरह से करने से आपको अच्छा होगा, तो आप उसी तरह से कीजिए। फिर तिरछी रेखा को आप जोड़ के भी बना सकते हैं। जैसे ये दाहिने झुका हुआ, ये बाएं झुका हुआ, ये दाहिने झुका हुआ, ये बाएं झुका हुआ, काफ़ी सारा आप बना सकते हैं इस तरह के। लेकिन ये आपको एल्बो से करना पड़ेगा। इतना तक तो हो गया, लेकिन नेक्स्ट आपको फिर से हाथ को शिफ्ट करना पड़ सकता है, तो कोई बात नहीं, उसमें आपको जैसे सुविधा होता है ऐसे कीजिए। इसको फिर पैरेलल भी बना सकते हैं। तो ये तो आप सिर्फ आँख से देख के कर रहे हैं, जिसको आई बॉलिंग बोलते हैं। इसको आप स्केल या नाप तोल के भी कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ देख के ही ये कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना देर तक हम लोग कुछ डिस्टेंस रख के कर रहे थे, तो हम लोग इसको अभी थोड़ा पास में भी कर सकते हैं। जैसे पहले ये बना लिया, फिर इसको थोड़ा और नज़दीक बना लिया, फिर थोड़ा और नज़दीक बना लिया, ऐसे हम लोग पास में बनाने का कोशिश करते जाएंगे। ये प्रैक्टिस आपको बाद में शेडिंग वगैरह के लिए बहुत आराम रहेगा। अभी जैसे लेफ़्ट टू राइट किया था, अब राइट टू लेफ़्ट करेंगे। इस तरह से आप करते रहिए। ये भी एक प्रकार के प्रैक्टिस करने का तरीका है। इतने देर तक हम लोग स्ट्रेट लाइन प्रैक्टिस कर रहे थे, और अभी हम लोग करेंगे कर्व लाइन का प्रैक्टिस। कर्व लाइन छोटा छोटा करके भी हम बना सकते हैं,
और एक साथ भी बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप कौन सा करना चाहते हैं। अभी हम दूसरा जो करेंगे इसके पैरेलल करने का कोशिश करेंगे। अब हम पूरा हाथ को यूज़ करके कर्व लाइन बनाएंगे। तो हम पहले हवा में भी थोड़ा इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना अच्छा नहीं हो रहा है, फिर भी कर पा रही हूँ। ये उल्टा साइड से भी प्राय पैरेलल ही बन गया है। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे पिन व्हील का, छोटा से स्टार्ट करके बड़ा। तो इस तरह से हमारा मूवमेंट होगा। अभी हम पिन व्हील बनाएंगे जिसमें सर्कुलर शेप्स आएगा। पहले एंटी क्लॉकवाइज हम मूव करेंगे। ये क्योंकि छोटा है तो मैं पूरा रिस्ट से ही इसको बना रही हूँ। ये हो गया राइट टू लेफ्ट। अभी हम बनाएंगे लेफ्ट टू राइट। ये कोशिश करना है कि ये जो लाइन्स है ये एक दूसरे के साथ सट नहीं जाए, थोड़ा दूर दूर में रहे। ये तो काफ़ी कंट्रोल में ही हुआ, बस यहाँ जाके थोड़ा टेढ़ा हो गया। फिर आप ऐसे बार बार इसको पेंसिल चला सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये क्योंकि छोटा है तो ये सिर्फ रिस्ट से हो रहा है। ऐसे ऐसे करते करते आप सर्कल भी बना पाओ। जब तक ये छोटा है और मैं सिर्फ रिस्ट जॉइंट से ही कर पा रही हूँ, लेकिन जितना बड़ा ये पिन व्हील होता जाएगा ये और रिस्ट से नहीं हो रहा है। तो इस समय पूरा एल्बो का भी प्रयोग करना पड़ रहा है, लेकिन एल्बो से करने से थोड़ा सा पेंसिल जो है मेरे कंट्रोल के बाहर चला गया है। तो ये आप नोटिस कीजिएगा और इसको साइड में नोट करके रखिएगा कि एल्बो से करने के लिए ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता है और इसको बार बार प्रैक्टिस करें। और एक तरह से कर सकते हैं आप, सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि ये परफेक्ट हो, लेकिन ये जो दोनों एंड है ये पूरा सर्कल पूरा होना चाहिए, ये दोनों जुड़ जाना चाहिए। जैसे ये नहीं, ये जैसे है ये खुला है ना सर्कल, ऐसा नहीं, ये बंद होना चाहिए सर्कल। तो एक बार आपने बना लिया तो इसके ऊपर फिर से आप रिपीट कर सकते हैं सर्कल बनाने का। फिर इधर से राइट टू लेफ्ट या क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। छोटा सर्कल जो है आप सिर्फ रिस्ट से बना सकते हैं, और बड़ा सर्कल हुआ तो हो सकता है आपको एल्बो से करना पड़े। तो कर्व लाइन का और भी थोड़ा सा प्रैक्टिस है, इस तरह से भी कर सकते हैं। एक फिगर ऑफ 8 बोलते हैं, इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे भी आपका हाथ फ्री हो जाएगा। एक बार ऐसे किया और एक बार ऐसे किया, छोटा से बड़ा, और ये है बड़ा से छोटा। और इसी के साथ हम लोग ये भी नोटिस कर रहे होंगे, ये थोड़ा ट्रायंगुलर हो रहा है। अभी फिर से हम यहाँ से शुरू करेंगे।
ये उल्टा साइड से हम लोग चला रहे हैं, और क्योंकि मैं रिस्ट से कर रही हूँ तो बार बार हाथ को उठाना पड़ रहा है। लेकिन इस समय रिस्ट को सिर्फ रिस्ट से करने से आपको पेंसिल के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल रहता है। लेकिन अगर मैं एल्बो भी यूज़ करना चाहती हूँ तो पेंसिल के ऊपर इतना कंट्रोल नहीं रहता है। देखिए, एक छोटा हो रहा है, एक बड़ा हो रहा है। और है, आप किसी भी तरह से जिधर भी मर्जी हाथ को चला के, पेंसिल को चला के अलग अलग तरह से कर्व लाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से भी चलाते रहने से तब भी आपको कर्व लाइन का प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे ऐसे किया, ऐसे किया, फिर ऐसे ऐसे किया, फिर इधर से किया, इधर लेफ्ट टू राइट किया, राइट टू लेफ्ट किया, ऊपर से नीचे तक किया, नीचे से ऊपर किया। तो इस तरह से आप कर्व लाइन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये जो है रिपीट, एक के ऊपर ही रिपीट कर सकते हैं। ये भी जैसे है, ये भी आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। धीरे धीरे इसको आप लगा भी सकते हैं। ये हो गया फिगर ऑफ 8। इस तरह से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस एपिसोड में हम लोगों ने ये जान लिया कि रेखा जो है, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन, इसको कैसे ड्रॉ करें आसानी से, और उसको प्रैक्टिस कैसे करें, वार्मिंग आप प्रॉपरली कैसे करें, और ये नोटिस करें कि हमारा मूवमेंट कहाँ से आ रहा है। इसका भी ध्यान रख के हम लोग प्रैक्टिस करें। तो हम लोग का जो है, जो ड्रॉ करने का जो प्रैक्टिस करने का जो हम लोग का जो ड्रॉ करने का जो स्किल है वो अच्छा से डेवलप हो। अगले एपिसोड में हम लोग अलग अलग चीज़ जो देखते हैं उसको चित्रित करने का कोशिश करेंगे। उनका आकार कैसा है, आयतन कैसा है, यही सब हम लोग चित्रित करेंगे। वो भी एक देख देख के, और उससे क्या होगा, हम लोग को ऑब्जर्वेशन पावर हम लोग का बेटर हो जाएगा। हम लोग छोटी छोटी चीज़ जो हम लोग मिस कर सकते, कभी कभी नोटिस भी नहीं करते हैं, ये सब चीज़ देखने का जो स्किल है, ये सब हम लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा। और हम लोग जो भी बनाते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन, वो माने देख देख के, तो वो सब हम लोग स्किल डेवलपमेंट अच्छा से करके सब चीज़ हम लोग चित्रित करने सकेंगे। और यही सब जो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन, यही सब प्रयोग करके वो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगा कि थोड़ा भी आपको इससे कुछ सीखने को मिला या आपको अच्छा लगा है, तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर ही कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।